महाराणा राज सिंह, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जिनकी बदौलत प्रभु श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश राजसमंद जिले में विराजमान है, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक इतिहासकार थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दूरदर्शिता की वजह से राजसमंद में राजसमंद झील जैसी विरासत हमें मिली है। आज महाराणा राज सिंह को लेकर राजनीति हो रही है। दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। महाराणा राज सिंह के नाम को लेकर, उनके नाम से बनी सड़क को लेकर, फिर उस सड़क के नामकरण को बदलने को लेकर राजनीति चरम पर है। लेकिन महाराणा राज सिंह एक सड़क के नाम के मोहताज नहीं है। महाराणा राज सिंह वो व्यक्तित्व है जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इतिहास के लिए अपनी कर्मों की बदौलत एक ऐसी जीवंत याद हमें दी है जो आज तक हमारे जहन में जिंदा है। देखिए आज हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। राजसमंद में नामकरण की राजनीति फिर गरमा रही है, पर क्या वाकई महाराणा राज सिंह इतने छोटे हैं कि उनकी पहचान एक सड़क के नाम से तय हो? सवाल सड़क का नहीं, हमारी सोच का है। क्योंकि महाराणा राज सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं, मोहताज तो हम हैं जो आज तक उन्हें वह सम्मान नहीं दे पाए जिसके वह हकदार थे। राजसमंद की पहचान, उसकी आत्मा, उसकी धड़कन महाराणा राज सिंह, जिनके काम ऐसे हैं कि इतिहास खुद उन्हें नमन करता है। उन्होंने उस दौर में वो काम कर दिए जिन्हें आज सरकारें भी ड्रीम प्रोजेक्ट कहकर बेचती हैं। महाराणा राज सिंह की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा उदाहरण है राजसमंद झील। अकाल राहत में बनाई गई एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील, जिस पर नौचौकी की पाल आज भी उनकी प्रतिभा और नेतृत्व का पत्थरों पर लिखा प्रमाण है। झील उन्होंने बनाई और हम आज तक उनकी एक प्रतिमा भी राजसमंद में खड़ी नहीं कर सके। धर्म के रक्षक, दर्शन के संरक्षक श्रीनाथ जी को मेवाड़ में सुरक्षित स्थान दिलाना, कांकरोली में द्वारकाधीश को स्थापित करवाना, धर्म की रक्षा के लिए मुगल सत्ता तक को चुनौती देना। महाराणा राज सिंह का नाम मेवाड़ में सिर्फ बोला नहीं जाता, पूजनीय है। आज दोनों ही पार्टियां, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही उनके नाम पर राजनीति कर रही हैं। कभी सड़क के नाम पर, कभी घोषणाओं में, कभी मंचों से भाषणों में। वोट लेने के वक्त महाराणा राज सिंह सबके भाषणों का पहला शब्द बन जाते हैं, लेकिन सम्मान देने की बात आए, उनकी प्रतिमा नहीं, स्मारक नहीं, कोई स्थायी गौरव स्थल नहीं। राजनीति ने उनके नाम का उपयोग किया, लेकिन योगदान का सम्मान नहीं किया। सच्चाई यह है कि महाराणा राज सिंह किसी सम्मान के मोहताज नहीं। उनके कर्म, उनके निर्णय, उनकी दूरदर्शिता इतिहास में उन्हें अमर कर चुके हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि राजसमंद को जिसने पहचान दी, उस महापुरुष को हम सम्मान दें, और यह जिम्मेदारी हम आज तक निभा नहीं पाए। झील उनकी पहचान, उनकी इतिहास उनका, और राजनीति हमारी। महाराणा राज सिंह को क्या फर्क पड़ता है कि सड़क किसके नाम की हो? उन्होंने तो पूरी सदियों को अपना नाम दे रखा है। फर्क तो हमें पड़ना चाहिए, क्योंकि महापुरुष को सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी में हम आज तक फेल। तो महाराणा राज सिंह, जिनके नाम से राजसमंद में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, जिनके नामकरण को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। नगर परिषद के सभापति अशोक टांक कहते हैं कि 2005 में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही बोर्ड की मीटिंग में कोई प्रस्ताव लिया गया, ना ही बोर्ड की प्रोसीडिंग में ऐसी कोई जानकारी है। हमें तो पता ही नहीं कि कैसे कब हो गया। सभापति जी ने अपना रुख रखा है, लेकिन जनता फिर भी सभापति जी से सवाल पूछती है। सभापति जी,
आपको पहले जानकारी थी या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि राजसमंद की जनता ने आपको वोट देकर सभापति बनाया है और आप नगर परिषद के सभापति की जिम्मेदारी चेयर पर बैठकर राजसमंद के प्रथम नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। लेकिन महाराणा राज सिंह को सम्मान देने में अगर आपसे चूक हुई है तो इसमें सबसे बड़ी गलती हम आपकी मानते हैं। इसके साथ राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जब से यह विवाद उत्पन्न हुआ है तब से वह नजर नहीं आ रही हैं। आज राजसमंद की जनता उनसे भी सवाल पूछती है। विधायक होने के नाते उस सड़क के लोकार्पण समारोह में आपकी सबसे प्रमुख भूमिका थी, आपकी मौजूदगी थी, आपका बयान उस कार्यक्रम में है जिसमें आपने कहा था कि हम आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम महाराणा राज सिंह माफ कीजिएगा, हम आचार्य श्री महाश्रमण के नाम से इस सड़क का नामकरण कर रहे हैं। तो आज जब यह पूरा क्षेत्र विवाद के घेरे में है, आज जब यह सड़क विवादों में घिरी हुई है, आज जब नामकरण विवादों में घिरा हुआ है, आज जब नगर परिषद के सभापति को घेरा जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप शहर की जनता के बीच में आए, सवालों का जवाब दें और अगर कुछ गलत नहीं है तो उसे स्वीकार करते हुए लोगों को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ सवाल उन पर भी उठता है जो आज सवाल उठा रहे हैं कि 2005 में इस सड़क का नामकरण महाराणा राज सिंह के नाम से हो चुका था। अगर 2005 में इस सड़क का नाम महाराणा राज सिंह के नाम से हो चुका था तो आप अब तक कहां थे, जब आपको सारी जानकारी थी कि इस सड़क का नामकरण तो 2005 में ही हो गया? तो आपने क्यों नगर परिषद को सूचित नहीं किया? आपने क्यों विधायक को सूचित नहीं किया? आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर उस पट्टिका के फोटो जो आपने बाद में उपलब्ध करवाए वो आप पहले भी उपलब्ध करवा सकते थे। और अगर आप शायद ये कर देते तो ये बेवजह की राजनीति नहीं होती, ये बेवजह का मुद्दा तूल नहीं पकड़ता, लोग इसमें रोटियां नहीं सेकते और महाराणा राज सिंह और आचार्य श्री महाश्रमण बेवजह विवाद में नहीं घसीटे जाते। वीडीटीवी का मकसद सच्चाई को सामने रखना है और हम पूरी बेबाकी के साथ सीना ठोक कर आपको राजसमंद की हर सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। चाहे सभापति हो या विधायक हो, चाहे उपसभापति हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी वहां मौजूद थे। जिम्मेदारी सबकी बनती है। सभापति ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन दूसरे 3 जनप्रतिनिधि भी सामने आने चाहिए और अपने पक्ष के माध्यम से जनता को बताना चाहिए कि महाराणा राज सिंह और आचार्य श्री महाश्रमण दोनों ही सम्माननीय हैं और अगर चूक हुई है तो उसकी सामूहिक जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए।